राइट। तो आगे बढ़ते हैं, आपका आज का टॉपिक है स्नोरिंग एंड लाइफस्टाइल। स्नोरिंग मतलब क्या है? पता है स्नोरिंग क्या है सबको? स्नोरिंग मतलब होता क्या है? खर्राटे। उसको क्या बोलते हैं? खर्राटे लेना। तो आपको पता है ना, आपके आजू बाजू में कोई सोता रहेगा तो वो खर्राटे लेता रहेगा, कौन से भी एज का। उसमें कोई एज लिमिट नहीं है खर्राटे लेना। तो ये समझ लो कि ये खर्राटे वाला आज टॉपिक है, उसमें ये समझते कि ये खर्राटे आते कैसे है। राइट। ये कॉमन चीज है, समझ लो ये कॉमन है कराटे लेना, कोई चैलेंज नहीं है। बट अगर कोई ज्यादा होता है, किसी को अगर ज्यादा होता है, मतलब उसके खराटे कुछ अलग ही आवाज कर लेते हैं, काफी डिस्टरबेंस आता है आपको, आपकी नींद ही नहीं कंप्लीट होती है, तो वो सीरियस है। ये समझ लो। आपके इर्द गिर्द में अगर कोई पर्सन है, आपके फैमिली मेंबर ही हो सकते हैं वो डेफिनेटली, तो उनको आप गाइड कर सकते हैं इसके बारे में। राइट। तो मैं अमेजिंग एक न्यूट्रिशन आपको रेकमेंड करूंगा, उनको आप दे सकते हैं। राइट। ये खराटे मतलब ये बहुत कॉमन चीज है। ये हमारे जब भी जो हम ब्रीदिंग करते हैं, कहाँ से ब्रीदिंग करते हैं हम बेसिकली? कहाँ से करते हैं? नॉस्ट्रिल्स, मतलब ना, ये नाक के जो ये क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे ज्यादातर डिटेल में नहीं आता। वो वहां से हम ब्रीदिंग करते हैं, ये नॉर्मल है, ये बाय डिफॉल्ट है, ये नेचुरल है। राइट। हम चुपचाप भी बैठे हैं तो ये सब चीजें सिस्टम ऑटोमेटिकली चलती रहती है, तो ऑटो मोड पे है ब्रीदिंग लेना। बट ब्रीदिंग लेते समय हमें कुछ चैलेंज आते हैं। ब्रीदिंग लेते समय किसी को अंदर म्यूकस अगर कुछ चैलेंज आता है, हेल्थ रिलेटेड चैलेंज रहते हैं, वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, उसमें नहीं डिटेल में जाएंगे। तो क्या होता है, उनका स्नूरिंग, जो सोते वक्त जो हमारे जो सिस्टम है ब्रीदिंग का, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, वो उसमें चैलेंज आते हैं। मतलब उनको ब्रीथ इन करने में तकलीफ होती है, तो उनके फेफड़े जो लंग्स है ना, उनकी कैपेसिटी, अगर ब्रीथ इन करना है ना, तो उसमें जो हवा अंदर आ रही है, तो उसमें जो आते आते समय आवाज आती है। राइट। और उस समय अगर कोई चैलेंज आता है तो क्या होता है, मुंह ओपन हो जाता है, मतलब हमारा मुंह खुल जाता है और मुंह से भी हम स्नोरिंग लेना चालू करते हैं। हाँ। और फिर बाद में वो वहां से मुंह से वो आवाज आती है अपने स्नोरिंग की, क्योंकि क्या होता है, जब ये हमारा बाय डिफॉल्ट, मतलब जो हमारे नाक से लेने वाला सांस का जो सिस्टम है, उसमें कोई ये आते हैं, चैलेंज आते हैं, तो वो अपने मुंह से वो ब्रीदिंग हो जाता है। राइट। यहाँ पे लिखा है कि ये क्या स्नोरिंग है। जैसे हमने बात किया कि अगर स्नोरिंग हम सोते समय हमारे खर्राटे वाली आवाज आती है, वो जरूरत से ज्यादा आती है, तो वो चैलेंज वाली है, बाकी तो सब नॉर्मल है। खर्राटे लेना नॉर्मल है, ये समझ लो। राइट। तो आपके आजू बाजू में है तो उसको आप बोल सकते हैं कि भाई भाई साहब आप खर्राटे लेते हो या जरूरत से ज्यादा ले रहे हो, आप उनको ऑब्जर्व दिखा सकते हो। राइट। ये जैसे मैंने कहा कि ये किस किस फैक्टर से हो सकता है, वो यहाँ पे फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं। राइट। सबसे पहली चीज हम समझते हैं कि आप अडल्ट है, तो आप स्मोकिंग अगर करते हो, स्मोकिंग कॉज आपका स्नोरिंग, खराटे लेना वो एक कारण है। ड्रिंकिंग अल्कोहल एक सीवियर रीजन है। इसको ये दो चीज को हाईलाइट कर सकते हैं हम। इसको अगर आपके लाइफस्टाइल में आते हैं तो उसको चेंज कर दो, तुरंत चेंज कर दो, या आहिस्ते आहिस्ते इस चीज से बाहर आ जाओ। तो ये समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी लाइफ बढ़ेगी, क्योंकि ये लाइफ कम करने वाली चीज है। राइट। फिर किसी को अगर कोई बैक पे सोता है, तो भी वो स्नोरिंग का एक रीजन हो सकता है, उसकी स्नोरिंग लेवल बढ़ सकती है। राइट। किसी को कफ एलर्जी होती है तो भी उनका स्नोरिंग इफेक्ट होता है, मतलब खराटे लेने की स्पीड बढ़ जाती है। राइट। ये सब फैक्टर्स है। फिर बाद में यहाँ पे लिखा है प्रेगनेंसी के टाइम भी थोड़े से खराटे होते हैं। राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो खराटे लेने वाला पार्ट था। ज्यादातर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं हमारे मेंबर्स की तरफ, और उनको बता सकते हैं कि आपके खराटे ज्यादा हो रहे हैं। अभी ये तो हो गए खराटे, बट इसका मेन रीजन क्या है? लाइफस्टाइल। मेन रीजन है लाइफस्टाइल। अगर लाइफस्टाइल खराब है
तो ये समझ लो आपके वो ये कॉमन फैक्टर है लाइफस्टाइल डिजीज का, जिससे हम आज के टॉपिक में प्रेजेंट कर रहे हैं कि स्नोरिंग एक फैक्टर है लाइफस्टाइल में। तो लाइफस्टाइल अगर खराब है, जैसे कि हम अभी बात करेंगे लाइफस्टाइल के बारे में, लाइफस्टाइल अगर खराब है तो क्या होता है कि चैलेंज आते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लाइफस्टाइल में, हम किस चीज को नजरअंदाज करते हैं? ओबेसिटी। मतलब हम जो हमारे जो ओबेसिटी मतलब हमारे जो मोटापा बढ़ रहा है ना, उसको हम कंट्रोल कर नहीं पा रहे। और हम क्या करते हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं कि आज नहीं कल करूंगा एक्सरसाइज, और वो कल कभी आता नहीं। तो ये समझ लो, इसमें हमें हम हमको मुझे मुझे हेल्प करनी है, तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो ही ये चैलेंजेस ओवरकम कर सकता हूँ। ये समझ लो लाइफस्टाइल डिजीज लाइफ में अपने आप आ जाते हैं, बिन बुलाए मेहमान है वो आपके। राइट, आपका कोई न्यूट्रिशन सेंटर में आपने आपका बॉडी फैट एनालिसिस किया, तो उसमें आपको एक फैक्टर पता चलेगा लाइफस्टाइल डिजीज कौन से होते हैं, कौन से बीएमआई पे होते हैं। तो ये समझ लो, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज इज द मेन कॉज लाइफस्टाइल डिजीज में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझो, अपने फैमिली में आजू बाजू में बहुत सारे लोगों को डायबिटीज से शिकार है वो। स्ट्रोक्स एक कॉमन रीजन है स्ट्रोक्स आना। कोलेस्ट्रॉल भी है, ज्यादातर लोगों को कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ है। रुको जरूर। तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हमारे लाइफस्टाइल से होती है, तो लाइफस्टाइल अगर सही होनी चाहिए तो आगे आप बने रहो इसमें, तो मैं आपको चीजें बताऊंगा क्या हो सकता है। राइट, आगे बढ़ते हैं उसमें। समझते हैं कि ये सब चीजें समझ लो कि हमें क्या करना है अगर हमें इससे बचना है। स्नूरिंग हो और अदर रीजन हो, ओबेसिटी हो, डायबिटीज हो, आपको चैलेंज है फिजिकल, तो ये समझ लो यहाँ पे हमारी फिलोसफी यही है कि 80% न्यूट्रिशन, 20% वर्कआउट। जो हमने 6 o'clock से 7 o'clock जो वर्कआउट किया है, इट्स जस्ट 20% ऑफ योर होल डे। राइट, आप शाम को भी कर सकते हैं, बट अपने अनुसार कर सकते हैं, 4,000, 5,000, 10,000 स्टेप। बट सुबह का जो कम्युनिटी है, ये आपको 20% वर्कआउट कैसे करने का वो सिखाता है। राइट, और इसी से 100% रिजल्ट आएगा। इसी लाइफस्टाइल डिजीज का मैं भी शिकार था, वजन ज्यादा था, बट नहीं ये चल रहे थे। बट वो कैसे करता था, मैं आज नहीं कल करूंगा वर्कआउट, वीकेंड में वर्कआउट करूंगा, ये चलता था, और ये से कभी होता नहीं था। तो इसी से मेरे को एसिडिटी होती थी। समझ गए? तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ हमारे लाइफस्टाइल में क्या चीज कम करना है और क्या चीज बढ़ाना है। राइट, शुगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शुगर को हम कम करो। आप शुगर कंटेंट अगर काफी कम हद तक खाएंगे तो सही रहेगा। नेचुरल शुगर अपने प्लेट में होनी चाहिए। जैसे फ्रूक्टोज, जो फ्रूट से आने वाली शुगर्स अपने बॉडी को अच्छा है, तो सीजनल फ्रूट खाया करो। राइट, वो भी उसमें सिलेक्ट करो कि मुझे कौन से फ्रूट खाने हैं। राइट, अल्कोहल का सेवन कम करो। रही बात फैट्स की, तो फैट्स हमारे कम होने चाहिए, हमें रिक्वायर्ड फैट की जरूरत है। राइट, उसके बारे में भी बात करेंगे, हमारा कुछ ही दिन में वो टॉपिक होगा कि हमारे किस टाइप के फैट हमें चाहिए। और सोडियम का प्रमाण हमारे बॉडी में कम होना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना, सोडियम हम कम खाना चाहिए। जो पर्सन सोडियम ज्यादा खाता है, वो उसकी लाइफस्टाइल में चैलेंज आने वाले हैं। समझ लो। हाँ, यहाँ पे हाउसवाइफ है, तो हाउसवाइफ आप ध्यान रखो कि आप जो खाना बनाते हैं उसमें सोडियम की, जो नमक की मात्रा काफी कम होनी चाहिए। राइट, और बाहर से नमक तो बिल्कुल लेना नहीं है। राइट, तो इससे क्या होता है, हमारे लाइफस्टाइल में डेफिशिएंसी है, प्रोटीन हम कम खाते हैं, विटामिन मिनरल्स भी हम कम लेते हैं, हमें पता नहीं है फाइबर क्या चीज है, किस चीज में फाइबर आता है वो भी पता नहीं है। तो एमिनो एसिड क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये सब पता होना चाहिए। तो ये कम्युनिटी आपको सिखा देगी कि ये क्या चीज है, प्रोटीन कितना खाना चाहिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। हमारी जो फिलोसॉफी क्या है, वर्ल्ड ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी ये कहती है कि 30% हमें फैट्स की जरूरत है। राइट, 30% प्रोटीन हमारे प्लेट में होना चाहिए, और 40% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, जो हम रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं वो वाली चीज होनी चाहिए। और हमें हाइड्रेट भी होना चाहिए। राइट, हाइड्रेट होने के साथ हमें रेस्ट भी करना चाहिए, हमें फिर बाद में हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, और ये सब फैक्टर्स है, आपको प्रॉपर स्लीप भी लेनी चाहिए। राइट, तो यहाँ पे
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं रेकमेंड करता हूँ, अगर लाइफस्टाइल चेंज करनी है, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, तो कुछ चीजें हमारे लाइफस्टाइल में चेंज होनी चाहिए, जैसे कि सुबह का ब्रेकफास्ट। मैंने मेरा खुद का ब्रेकफास्ट चेंज किया 2016 में। मुझे गाइडेंस किया कि आप ये अमेजिंग ब्रेकफास्ट आपके लाइफस्टाइल में ऐड करते हो तो आपका हेल्थ अमेजिंग रहेगा, और उसी फिलॉसफी से मैंने मेरा ब्रेकफास्ट चेंज किया। आज तक मैं मेरा ब्रेकफास्ट चेंज नहीं किया है। पोहा, उपमा, शीरा, डोसा, जो इडली, ये वाले ब्रेकफास्ट को हम 11 बजे के बाद खा सकते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमें ये ब्रेकफास्ट करना है। हमें हमारे फैमिली में सबको ये ब्रेकफास्ट देना है, क्योंकि इसी से आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी। ये प्रूवन हो चुका है। अगर आपको बताने तो बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, आपके चैलेंजेस है तो ऐसे ऐसे ओवरकम हो जाएंगे, राइट। जैसे और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम किसके बारे में बात करते थे? स्नोरिंग। जिनको ज्यादा स्नोरिंग खराटे की आदत है या अगर चैलेंज है, तो एक अमेजिंग हमारे पास न्यूट्रिशन है। इसको आप रात में भी यूज कर सकते हैं। इसका नाम है नाइट वर्क करके। ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। इसमें एल आर्जिनिन है, जो हमें हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, और नाइट्रिक ऑक्साइड है इसमें, जो हमारा प्रोडक्शन जो बढ़ाने में काम करता है, उसको बोलते हैं नाइट वर्क। ये अमेजिंग ड्रिंक बहुत ही अमेजिंग है। क्यों अमेजिंग बोलता हूँ? क्योंकि मैं यह मिडिल एज में हूँ यहाँ पे, तो 30 इयर्स के बाद इस अमेजिंग ड्रिंक की सबको जरूरत है। किसी को चैलेंज आते हैं, तो कुछ चैलेंज आते हैं जैसे स्ट्रोक आता है, हमें कार्डियोवास्कुलर में चैलेंज आता है, हमारे वेन्स में प्लाक जम जाता है, बट किसी को पता नहीं चलता। ये अमेजिंग ड्रिंक आप लेने से क्या होता है, हमारे इंटरनल वेन्स भी क्लीन होते हैं, जो रिजिड बन जाते हैं एज के हिसाब से, उसको सॉफ्टनेस आ जाता है। और इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस हमें आते हैं ब्रीदिंग के, वो ओवरकम होते हैं। तो स्पेशली जब स्नोरिंग करने वाले पर्सन है आपके घर में, उनको आप ये ड्रिंक अमेजिंग बना के दे सकते हैं। इसमें विटामिन सी, ई एंड फॉलिक एसिड है। अभी बात करते हैं हम कैसे बनाने का। की बेनिफिट तो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें एल आर्जिनिन है, जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड का, जो बॉडी का जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो प्रमाण है, उसको रेगुलेट, उसको अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए वो ये नाइट वर्क काम करता है। तो राइट, इसको बहुत अमेजिंग तरीके से बना सकते हैं। इसको सिंपली एक ग्लास में आपको कांच के ग्लास में स्पेशली यूज करो, स्टील के ग्लास में नहीं लेना है, कांच के ग्लास में 1 स्पून लेना है। उसको आप घोल के सिंपल पानी में 240 एम एल वाटर में आपको मिला के पी सकते हो। रात में सोने के 15 मिनट पहले पी लो, या दूसरा कि आप एक्सरसाइज करते हो, सुबह वर्कआउट करते हो, वर्कआउट के 15 मिनट आप ये अमेजिंग ड्रिंक ले सकते हो। फिर बाद में आपको पता चलेगा इसके बेनिफिट क्या है। तो जो स्नोरिंग का बेसिक आपको जो चैलेंज है, वो आपको ओवरकम हो जाएगा, और आपको आपके कोच को आप बोल सकते हैं कि अभी ये मेरा जो चैलेंज है वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ तक मेरा पार्ट था। और इसके बारे में हम एक वीडियो भी देखेंगे, क्या स्नोरिंग कैसे होता है। इसके बारे में जो ड्रिंक मैंने जो रिकमेंड किया उसके बारे में हम एक वीडियो सुनते हैं। रुक जाओ रुक जाओ। शेयर वीडियो। flowing through lands, carrying minerals to enrich the soil and sustaining life wherever they reach. Just like your blood vessels keep you charged. आवाज आ रहा है क्या? By delivering rivers have given birth to civilizations, flowing through lands, carrying minerals to enrich the soil and sustaining life wherever they reach. Just like your blood vessels keep you charged by delivering oxygen and nutrients to every cell of your body. The proper circulation of blood works towards keeping your heart healthy. So, isn't your cardiovascular system a network of rivers that sustains your body?
There's a key compound that is essential in maintaining a healthy flow of blood, nitric oxide. It is naturally produced in blood vessels and is responsible for regulating the blood flow by widening the vessels. Ensuring that adequate nitric oxide is produced in your body is key to your overall cardiovascular health. A healthy diet and regular exercise help in the production of nitric oxide during the day. However, at night, the production of nitric oxide declines. We've developed Herbalife Nightworks in collaboration with Nobel laureate Loïc Ignarro. It contains L-arginine to help your body create the life-supporting nitric oxide. Herbalife Nightworks contains a blend of L-arginine, vitamin C, vitamin E, and folic acid. L-arginine works with your body's own mechanism to produce nitric oxide. Research indicates that L-arginine keeps blood vessels toned and flexible for healthy cardiovascular function. To boost your nitric oxide production, mix 1 scoop or 10 grams of Herbalife Nightworks in 240 milliliter of water or juice or F1 shake. While we recommend taking it in the night, you can also take it any time of the day or night as per your convenience. Since the natural production of nitric oxide begins to decline around the age of 30, a scoop of Herbalife Nightworks every night can support young adults in keeping their heart healthy. Herbalife Nightworks works for your body. यस, तो यहाँ तक मेरा पार्ट था। आप भी यूज कर सकते हैं, आपकी फैमिली में भी मेंबर्स को ये रेकमेंड कर सकते हैं। हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है ये नाइट वर्क, राइट। और लाइफस्टाइल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने मेंबर्स, अपने फैमिली का ख्याल रखो, उनका ब्रेकफास्ट चेंज करो। तो थैंक यू सो मच। बैक टू मुदस्सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन सर ने दिया। तो सबसे पहले हम सर का शुक्रिया अदा करेंगे जो उन्होंने इतनी अच्छी बातें और इतना अच्छा बेहतरीन इंफॉर्मेशन हमको दिया। तो अनम्यूट करता हूँ सभी लोगों को।